आप सभी का भाई भरत बेनीवाल और CHO का जो फोरम बनाया गया है पूरे इंडिया लेवल पे, यूनाइटेड इंडिया कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स फोरम जो है, उसके बैनर तले जो लगातार संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष के अगले क्रम में आज हम लोग यहाँ आए, स्वास्थ्य भवन आए। आप सभी को मैं निर्माण भवन जो है यहाँ पे आए, सभी साथियों ने आज कई अधिकारियों से मुलाकात की। 2:20 पे जो है मंत्री जी, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया जी, जो उनसे बात की, उनसे मुलाकात की। उसके पश्चात कम से कम उन्होंने हमें 20 मिनट का समय दिया, उसके लिए हम उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, जो हमारी बार बार सुनवाई भी करते हैं। लेकिन साथियों, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, 3 दिन से लगातार जो सभी साथी लोग थे, जैसे पंकज यादव भाई आज हमारे साथ हैं, मौजूद हैं, जो राजस्थान से इस फोरम के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, साथ में जो मेरठ से मंडल अध्यक्ष भी हैं, जो यूपी का जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का जो संगठन है, उससे देव तोमर भाई वगैरह सभी साथी लोग लगातार संघर्ष करते रहे। तो वहाँ से जो है मनजीत सिंह भाई हैं मेरठ से, तो ये भी साथ में हमारे मौजूद रहे। और जो टीम थी वो लगातार संघर्ष कर रही थी, 3-4 दिन से लगातार काम कर रही थी। तो उसका निष्कर्ष मैं आप सभी साथियों को बता देना चाहता हूँ। साथियों, जितने भी जो भी बातें हैं, जितने विषय हैं, सभी पे चर्चा हुई। हालांकि हम भारती प्रवीण पवार मैडम से भी मिले, हालांकि वो जल्दी में थी। अभी जो है प्रगति मैदान में जो है आज PM साहब का कुछ कार्यक्रम है, तो उसके कारण जो है बाद में वो तो निकल गई थी, लेकिन छोटी मोटी चलते में बात हुई। उसके बाद वो नासिक चली जाएंगी और वहाँ जो है महाराष्ट्र जाएंगी। तो हमने हालांकि उनके सामने बात रखी है, और वहाँ हमारे महाराष्ट्र के जो साथी लोग हैं वो भी उनसे मिल लेंगे एक बार के लिए। लेकिन साथियों, साथ में जो सुधांशु पंत जी सेक्रेटरी हैं, उनसे भी बात हुई। और LS टंकसन जो मैडम है NHM की, मान लो एक तरीके से IAS लेवल के हिसाब से सर्वा भी हैं। तो साथियों, जो संघर्ष लगातार पिछले समय से चल रहा है, 1 महीने पहले भी लगभग सभी साथी लोगों ने एक CHOs की राष्ट्रीय स्तर पर बैठक रखी। उस राष्ट्रीय स्तर पर बैठक के बाद जो है, जो ये लगातार हम लोग एक दिन करके, और लगातार जो टीम हमारी अटैकिंग पोजीशन में है, और उसके जो है धीरे धीरे जो रिजल्ट्स है वो आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। तो आज जिन जिन लोगों से मिले, मैं उनके सभी के नाम बता देता हूं। सबसे पहले तो क्या क्या बातें हुई वो पूरा विश्लेषण एक्सप्लेन करता हूं मैं आपके सामने। लेकिन सबसे पहले जो वार्ता हुई जिन जिन लोगों से, वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले जो 2:20 पे जो वार्ता हुई हमारी, वो मनसुख मंडाविया जी से, जो हमारे केंद्रीय चिकित्सा मंत्री हैं, जो चिकित्सा विभाग के सर्वेसर्वा, उनसे। सेकंड भारती प्रवीण पवार मैडम से। थर्ड जो LS टंकसन मैडम से, जो NHM की सर्वेसर्वा एक तरीके से। उसके अलावा जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उनसे, जो सुधांशु पंत जी हैं उनसे, हर्ष मंगला जी जो हैं उनसे बात हुई, जो मेन अभी CHO से रिलेटेड जितना जो काम है वो उनके भी अंडर में आता है। और साथ में विशाल चौहान जी से भी। लेकिन विशाल चौहान जी सर जो है, उनका जो है ट्रांसफर आज या कल में उनका हो रहा है, वो NHAI में जा रहे हैं। अब पहले उन्होंने चिकित्सा विभाग में वो रहे थे, लेकिन जो CHO के पक्ष में उन्होंने हमेशा अच्छा पॉजिटिव रवैया अपनाया, उसके लिए हम उनको धन्यवाद भी देते हैं। और आज हमने उनको धन्यवाद भी दिया है कि भाई हाँ ठीक है, आपने हमेशा CHOs के बारे में सोचा। कैडर निर्माण की आवाज़ भी उन्होंने एक बार हमारे लिए उठाई थी, आपने लाइव भी देखा होगा। तो ऐसे में साथियों, जो सभी अधिकारियों से मुलाकात के बाद अब मैं आपको उसका रिजल्ट बता देता हूँ। साथियों, रिजल्ट यही है। हमारे मुख्य मुद्दे जो थे, आप सभी को पता है। नंबर 1 मुद्दा कि भाई 4800 ग्रेड पे के इक्विवेलेंट जो हमारा कैडर जो बना हुआ है एक तरीके से, उसी कैडर को जैसे MLSP के इक्विवेलेंट जो बना रखा था, उसका क्रियान्वयन बहुत आवश्यक है। और जो है नया कैडर बनवाए, कल को वो नीचे बना दे, ऊपर बना दे, कैसा भी बना दे, लेकिन कम से कम 4800 के इक्विवेलेंट उस टाइम रखा गया था MLSP के इक्विवेलेंट। तो कम से कम उस कैडर को ही जल्द से जल्द क्रियान्वित कर दें, और क्रियान्वयन उसका हो जाए तो उसके अनुरूप जैसे राज्य सरकारों में नियमितीकरण का काम हो रहा है। अब लोगों को ये लगता है कि केंद्र सरकार परमानेंट कर देगी। साथियों, कभी नहीं होगा। पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया, आज भी मैं वापस बता रहा हूँ, केंद्र सरकार के हाथ में परमानेंट करना नहीं होता है। केंद्र सरकार निर्देशित कर सकती है, जैसे पहले हमने निर्देशित करवाया था, आज से 1 साल पहले निर्देशित करवाया था साथियों, कि भाई जो है राज्य सरकारें अगर चाहें तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को आगे चल के परमानेंट कर सकती है। ये बात लिखकर भेजा गया था वंदना गुरनानी मैडम के टाइम पे, जब वो MD हुआ करती थी, तब हमने वो लेटर में हम लगातार मिल रहे थे मैडम से उस वक्त। सभी को पता है, पुराना लेटर मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से डाल रखा है, फेसबुक पेज पे से मेरे, और ट्विटर के माध्यम से भी डाल रखा है। साथियों, तो राज्य सरकारों पे आप लोगों को दबाव बनाना होगा परमानेंट करवाने के लिए। तो आज की वार्ता का यही निष्कर्ष रहा है कि भी 4800
ग्रेड पे जो है उसके इक्विवेलेंट, चलो वो यूं कह रहे हैं, हम इस पे एक समीक्षा बैठक करके और जल्द से जल्द जो है हम इसके लिए पत्र भी जारी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इस पे भी हम काम कर रहे हैं। साथ ही जो कैडर निर्माण का कार्य है, वो कैडर निर्माण का कार्य लगभग हमने बताया कि पूरा हो चुका था, पहले ही हो रखा है, उसी के इक्विवेलेंट आप तो कैडर बना दीजिए और जो कैडर बन चुका है उसका क्रियान्वयन कर दीजिए, साथ में जो है उसी के अकॉर्डिंग जो राज्य सरकारें अपने आप फिर परमानेंट कर देंगी। अब जैसे एमपी में 2800 ग्रेड पे के इक्विवेलेंट रख दिया, अभी जो नियमितीकरण करने जा रहे हैं, एमपी के मुख्यमंत्री से भी हम मिले थे, सभी मंत्रियों से भी उस वक्त मिले थे, पिछले महीने ही हम लोग मिले थे, लेकिन इस महीने भी अब लगातार जो राजस्थान के जो लगातार जो आंदोलन चला इस 5-6 महीने में बढ़िया तरीके से बार बार हमने दबाव बनाया, तो राजस्थान में नियमितीकरण हो गया और 3 साल बाद सभी सीएचओ राजस्थान के परमानेंट होने जा रहे हैं और शायद इतिहास में सबसे स्पीड से संविदाकर्मी जो नियमित होंगे तो राजस्थान का सीएचओ होगा। इसी तरह से राज्य सरकारें जितने भी स्टेट्स हैं उनमें जो है परमानेंट करें और राजस्थान में तो बाकायदा नियम बनाकर, गाइडलाइन बनाकर भी जारी कर दी गई है साथियों कि भाई सीएचओ परमानेंट हो रहा है 3 साल बाद, तो इसी तरह से अन्य राज्य सरकारें भी उसकी गाइडलाइन जारी कर दे तो बहुत अच्छा होगा और 4800 ग्रेड पे के ऊपर जो है परमानेंट होने चाहिए और उसका कैडर भी जल्द से जल्द बनना चाहिए। इसके लिए राज्य सरकारों पे भी दबाव बनाना पड़ेगा, केंद्र सरकार पे भी, साथ ही सभी सांसदों से भी पत्र लिखवाने पड़ेंगे, तो आप लोगों को सभी सांसदों से पत्र लिखवाने चाहिए। इसके अलावा साथियों जो मुख्य मुद्दा एक ये रहा कि जो पेमेंट मर्ज करने की बात थी, तो उस मुद्दे पे साफ स्पष्ट इन्होंने ये कहा है कि भाई जैसे ही हमने ये मुद्दा सबसे पहले यही रखा था मुद्दा साथियों, तो मनसुख मांडविया जी ने एक ही बात बोली इन भाइयों के सामने भी कि भरत आप बार बार आ जाते हो इस मुद्दे को लेकर, आप चिंता मत कीजिए, आप लोगों का ये मुद्दा कर रहे हैं, अगर इस मुद्दे को दोबारा लेके आओ तो देख लो फिर अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। साफ साफ उन्होंने ये बात बोली और उन्होंने कहा, मैंने कहा सर कोई और ग्रुप लेके आया होगा, मैं तो 3-4 बार आया हूँ, 5 बार। उन्होंने खुद ने ये कहा कि नहीं मैं तेरे को जानता हूँ और तेरे से ही मिला हूँ और हर बार तूने ये मुद्दा रखा है, हर बार स्पष्ट रूप से पंकज भाई यही बोला था ना उन्होंने। तो साथियों मतलब स्पष्ट बोले कि भाई और कोई से ज़्यादातर अपना ही अपॉइंटमेंट रहा है साथियों, तो साफ साफ बात ये है कि उन्होंने बोला है कि भाई 100% हम कर रहे हैं। मर्ज वाला जो मामला है भ्रष्टाचार का हमें भी पता है, हमने बताया था पिछली बार, लगातार रिप्रेजेंटेशन इस मुद्दे पे दे रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। तो मंत्री जी इस पे संज्ञान ले चुके हैं और वो इस पे खुद गंभीर हैं इस मुद्दे पे और वो चाहते हैं कि भाई बहुत अच्छे से जो सीएचओ के साथ शोषण नहीं हो और साथ में जो आयुष्मान भारत योजना का जो है सिस्टम वो भी मजबूती से आगे बढ़े। तो ऐसे में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई हम इसका समाधान कर रहे हैं, चाहे हमें मर्ज करना पड़े, चाहे हम इसका बीच का रास्ता निकालें, लेकिन हम इसके बीच का रास्ता जल्दी निकाल रहे हैं। पिछले सप्ताह भी इसके लिए समीक्षा बैठक हुई है और उससे पहले भी 10-15 दिन पहले भी एक बार और बैठक हुई थी और अब आने वाले वक्त में भी इसके लिए समीक्षा बैठक होने वाली है। साथियों मैं आप लोगों तक इस विषय पे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचा दूंगा। मंत्री जी के ऊपर लगातार जो है दबाव भी हमने बना रखा है, लेकिन मंत्री जी खुद भी इस चीज के लिए पॉजिटिव हैं और इसी वजह से जो है केंद्र सरकार से बजट भी खूब जा रहा है, राज्य सरकारें खूब बजट उठा रही है, लेकिन राज्यों में जो है पेमेंट बहुत कम दे रहे हैं, कहीं 18,500 दे रहे हैं, कहीं 20,000, 20,500 और कहीं पे लगभग 12,000, 15,000 ही सैलरी है। तो ऐसे में जिन स्टेटों में ये सैलरी कम है उन लोगों को अपनी स्टेट्स पे दबाव बनाना पड़ेगा। और अभी मैं आपको बता देता हूँ सितंबर और अक्टूबर के अंदर, शुरुआती वीक के अंदर जो है पीआईपी भारत सरकार के पास बन के आती है। पीआईपी का मतलब ये है कि भी बजट का पूरा सिस्टम जो केंद्र सरकार से वो मांगेंगे राज्य सरकारें, राज्य मांगेंगे पेमेंट का कि भी हम इतना बजट भेजो, हमने इतना रुपए में ये कर्मचारी रख रखे हैं और इस योजना को हम इस तरह से चला रहे हैं। तो साथियों वो जो बना के भेजेंगी राज्य सरकारें उसी के अनुरूप ये लोग बजट सैंक्शन करते हैं और ये लोग कभी भी मना नहीं करते हैं। मैं बता देता हूँ आपको, केंद्र सरकार बजट के लिए कभी भी मना नहीं करती है अगर राज्य सरकारें पीआईपी अच्छे से बना के भेजती हैं तो। इसलिए सभी साथियों को राज्य सरकारों के खिलाफ मोर्चा बहुत बड़ा खोलना पड़ेगा। केंद्र सरकार का सिर्फ एक इशू है कि कैडर जो है वो भी इन्होंने बना रखा है, उस कैडर के लिए जो जल्द से जल्द 4800 ग्रेड पे का एक लेटर जारी करे जल्द से जल्द। बाकी सारे काम यहाँ से हो चुके हैं और जो मर्ज वाला है तो 32+8 भी अगर होता है तो भी काफी भ्रष्टाचार कम होगा, लेकिन हमारा प्रयास है कि 40,000 इसमें जुड़वाकर हम काम करें। साथ ही जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसके लिए भी समीक्षा बैठक पिछले वीक मैंने बताया था आपको, समीक्षा बैठक हुई थी जो है सभी अधिकारियों की इस विषय पे और जो है सभी लोग लग रहे हैं। हर्ष मंगला जी से भी हम आज मिले थे तो उन्होंने भी आश्वस्त किया है। साथ ही जो है आपको बता दूं ट्रांसफर पॉलिसी के लिए कुछ ना कुछ चल रहा है, जल्दी कोई ना कोई ट्रांसफर पॉलिसी बनाने का, जो किस तरीके से बनानी है, कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, कल को HWCs पे दिक्कत नहीं आए, योजना पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आए, इस तरीके से सारी समीक्षाएं हो रही हैं। उसके बाद ये लोग इस विषय पे डिसीजन करेंगे। और हेल्थ पॉलिसी एक बार पंकज भाई भी आपको थोड़ा बताएंगे और मंजीत भाई भी थोड़ा बताएंगे। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है
लास्ट 10-15 दिन से कंटिन्यू मेल के ज़रिए, और लास्ट 3 से 4 दिन हो गए हमें कंटिन्यू दिल्ली के अंदर बैठे हैं और लगातार अपॉइंटमेंट के लिए तैयार कर रहे थे, जिसकी जीत हमारी लगभग हो चुकी है। पिछले 3 दिन से किसी न किसी से मुलाकात कर रहे थे। आज फाइनली मंत्री जी से भी बात हो गई है और भी सेक्रेटरी साहब से भी बात हुई है, सेक्रेटरी से भी हुई है, बाकी जॉइंट सेक्रेटरी से भी बात हुई है। तो लगभग मुद्दा यही निकल के आया है कि 4800 ग्रेड पे अपनी सारा काम हो चुका है। इंसेंटिव और सैलरी को मर्ज करने के लिए पूरी फाइल का पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है। इसके अलावा मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि साथियों जाग जाओ, सभी एक साथ मिलके हम 1-2 दिन के अंदर एक लेटर बनाएंगे, जो सभी वो पॉइंट्स सभी अपने अपने स्टेट में, अपनी लेटर पैड पे, अपनी यूनियन की पैड पे कहीं पे भी लो अपने। फिर हमारे राजस्थान में CSR रूल 2022 लागू हो चुका है। ऐसे ही सभी स्टेट्स को अपना अपना ज्ञापन सभी हम MP MLA को दें और अपने स्वास्थ्य विभाग में बात करें और अपना CSR रूल 2022 से 23 जो भी उनका बनता है वो बनवाएं और जल्द से जल्द अपने नियमितीकरण के लिए अपने स्टेट्स में ही कोशिश करो। स्टेट्स में से ही नियमितीकरण होगा, वहाँ से कोई लेटर जारी होगा इनके पास आएगा, ये सिर्फ उनको एक्सेप्ट करके आपको आगे का प्रोसेस कर देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने स्टेट्स को अपने राज्य स्तर पर अपना ये पूर्ण कार्य करवाएं नियमितकरण के लिए, स्थायीकरण के लिए। 4800 पे ग्रेड का हो चुका है। 32+8 की बात हमारी पहले भी हुई थी और ऑलरेडी प्रोसेस भी चल रहा है। आज भाई साहब भी साथ थे, सारे भाई साथ थे, सारी बातें हुई हैं और आज के लिए मंत्री साहब ने क्लियर साफ शब्दों में बोला है कि 4800 पे ग्रेड के लिए और सैलरी और इंसेंटिव मर्ज के लिए दोबारा मेरे पास इस मुद्दे को लेकर ना आए। आपका ये मुद्दा ऑलरेडी हमने आगे प्रोसेस कर दिया है, इसके लिए दोबारा बैठक नहीं करेंगे। बाकी भाई साहब आपको सारी चीज़ें बताएंगे। और मंजीत भाई बताइए पहले आपको। नमस्कार साथियों, मैं मंजीत सिंह, मेरठ मंडल अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश से। आज जैसे कि 2:20 पे मनसुख मांडविया जी से हमारी मुलाकात हुई है। 20 से 25 मिनट उन्होंने हमें दिए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि 4800 पे ग्रेड पे हमारी बातें सहमति हो चुकी हैं और 32+8 पे भी सहमति हो चुकी है और मर्ज वाली बातें। और रही बात नियमितीकरण के लिए मनसुख मांडविया जी ने बोला है कि वो आप अपने स्टेट से लें, स्टेट से ही जोर लगाएं, उनसे ही संघर्ष करें, वहाँ से ही होगा। ये सेंट्रल के हाथ में नहीं। हम एक लेटर जारी कर सकते हैं, जो कि लेटर हम जारी कर चुके हैं कई बार, एक बार फिर कर देते हैं कि CHO कैडर बनाया जाए 4800 पे ग्रेड पे और नियमितीकरण किया जाए। लेकिन वो सारी चीज़ें स्टेट के हाथ में पूरी, हमारे हाथ में 4800 पे ग्रेड है और मर्ज वाली सिस्टम है, वो हम कर रहे हैं। फाइल चालू है, फाइल चला भी दी गई है। जैसे कि भरत भाई ने बताया, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई है। आज सुबह से हम यहीं लोग हैं, कल से भी हम यहीं थे, आज भी यहीं हैं हम। देखते हैं कल क्या होगा, कल का भी प्लान हो सकता है कुछ। बाकी भरत भाई बताएंगे। देखिए कल भी हम लोग रहेंगे, लेकिन आज आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने फोटो भी डाल दी थी सोशल मीडिया पे, आप उनको देख सकते हैं। ऐसा कोई अधिकारी और ऐसा कोई मिनिस्टर हम लोगों ने नहीं छोड़ा है जिससे हम नहीं मिल रहे हैं। और साथियों देखिए दबाव, जो राजनीतिक दबाव, देखिए कोई भी आंदोलन की रणनीति के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? एक तो आंदोलन, दूसरा राजनीतिक दबाव और तीसरा न्यायालयिक लड़ाई। तो 3 तरीके से लड़ी जाती है और छापामार तरीके से जो लड़ाई हम लोग लड़ते आए हैं, वो लड़ाई में हमेशा जीत मिली। और आज राजस्थान सबसे आगे CHO के मामले में पहुंचा है, तो उसका मुख्य कारण ही यही है। क्योंकि देखिए जो इंसेंटिव वाला इशू है, इसकी वजह से तो सभी जगह दिक्कतें हैं। अब नौकरी तो देखो सबको करनी पड़ती है, ड्यूटी तो जानी पड़ेगी, उसमें भी भरत भाई छोड़ना जाएगा ड्यूटी। तो आप लोगों को तो देखिए छोटी मोटी परेशानियां तो झेलनी पड़ती है नौकरी में, सभी को, कोई भी क्यों ना हो। टीचर्स की भी अलग अलग चुनाव में ड्यूटी लगेगी, कहीं और लगेगी तो लगेगी, लेकिन ये है कि गलत जगह पे ड्यूटियां नहीं लगे। उसके लिए भी हमने इनके सामने बात रखी थी पिछली बार कि भाई हर कहीं पे ड्यूटियां लगा देते हैं, फिर इंडिकेटर्स पूरा नहीं कर पाते, फिर भ्रष्टाचार उसके अंदर होता है। ये सारी चीजें साथियों, अभी साथी लोग हैं जैसे छत्तीसगढ़ से प्रफुल्ल भाई हैं और जो सुनील टंगरोट, जैसा कि पंकज भाई बता रहे हैं और साथ में मैं भी बता रहा हूँ कि जो सभी स्टेट्स के जिनके हमारे पास लेटर्स आए थे, हमने सभी जमा कराए, इनको दिए, साथ में डिमांड्स भी रखी है। लेकिन प्रफुल्ल भाई का जो छत्तीसगढ़ वाला जो इशू चल रहा है और जो सैलरी का इशू होता है, अदर इशू को, उनको लेके जल्द ही एक कोई बैठक ली जाएगी और उसके लिए जो है
हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ में भी कुछ ना कुछ समाधान हो। और प्रफुल्ल भाई भी एक बार और कह रहे थे कि मिलेंगे, तो वो भी मिलना चाह रहे हैं वहाँ पे, तो यहाँ दिल्ली भी हम लोग उनको एक बार और मिला देंगे। साथ में साथियों देखिए, जो अदर स्टेट से, जैसे महाराष्ट्र से अंकुश भाई हैं, प्रकाश भाई, इस तरह से सभी लोग संघर्ष करते रहते हैं। MP हो चाहे सभी स्टेट से हो, सभी स्टेट से जो साथी लोग संघर्ष कर रहे हैं उन सभी को धन्यवाद है, सैल्यूट है। साथ में सभी साथियों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि एकजुट रहें और शक्तिशाली बने, तो तब ही ये सब कुछ हो पाएगा। और काफी हद तक बिल्कुल एंड पे तो अपन लोगों ने इस काम को पहुंचा ही दिया था, क्योंकि फॉर्म तो चलो अपन लोगों ने 1-2 महीने हुए हैं, 1.5 महीने हुए हैं, लगातार संघर्ष पहले से इतने मजबूती से जारी थे। पुरानी जितनी भी फाइल्स चली हुई है, चाहे मर्ज की ले लो आप, वो भी आज मंत्री जी ने साफ बोला कि आपके पहली बार मिले थे तभी हमने शुरू कर दिया था वो वाला काम। और देखिए, इन कामों में समय लगता है, क्योंकि ये 32+8 का या 40,000 रुपए का, 32+8 या 40,000 रुपए, यानी इंसेंटिव मर्ज करने की बात हो और सैलरी बढ़ाने की सभी स्टेट्स को। हमने एक ही बात कही है कि भाई 1 नेशन 1 सैलरी। जब आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये भी काम होना चाहिए कि 1 नेशन 1 सैलरी, सेम सैलरी होनी चाहिए। तो इसलिए जो है, इन्होंने कहा है कि हमने बहुत पहले इसकी फाइल चला दी थी, लेकिन जो मर्ज वाला इशू है इसका समाधान जल्दी चाहते हैं, हम लोग यही चाहते हैं। तो राज्य सरकारों से भी आप लोग अपनी PIP में सभी के सभी डिमांड रखेंगे और फिर वो PIP बना के भेजेंगे, तभी राज्य सरकारों को ये अनुमोदित करके भेजेंगे और वो बजट में सैंक्शन करके भेजेंगे। पैसा तभी भेजेंगे, और पैसा राज्य सरकारों के पास नहीं होगा तो फिर वापस वही होगा कि 15,000 सैलरी होगी कहीं पे और इंसेंटिव उसके साथ जुड़ के आएगा, कहीं पे 18,500 सैलरी होगी, कहीं पे 20,000 सैलरी होगी। तो इसलिए जो है, राज्य सरकारों पे बहुत कुछ निर्भर करता है और सारा काम ही राज्य सरकार संभालती है। हाँ, ये बजट दे सकते हैं केंद्र सरकार वाले, वो काम जो यहाँ वाला काम है वो अभी हम लोग भागदौड़ करके करवा लेंगे, पहले भी करवाते आए हैं। और शुरू से 2015-16 में जब CHO वर्ड लेके आए थे तब से इस चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, साथ देने की आवश्यकता है, सभी साथियों को एकजुट होने की आवश्यकता है। मैं कोई नौकरी नहीं कर रहा साथियों, आपको पता है, मैंने कुछ नहीं, मेरे को कोई मतलब नहीं है इस चीज से कि भाई हाँ क्या है क्या नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात है CHO वर्ड लेके आए थे तो इसको नियमित भी कराऊं, ये मेरा सपना था। और शुरू से दवा लिखने के अधिकार के लिए हमारी लड़ाई थी, उसको सफल बनाना चाहते हैं। पूरे एक इंडिया का CHO स्थायी होना चाहिए, राजस्थान का CHO स्थायी होना चाहिए जल्द से जल्द। और जो सपने अपन ने देखे इसको पूरा करके दिखाएंगे, क्योंकि प्रण लिया है, प्रतिज्ञा ली है, तो उसको पूरा भी करके दिखाएंगे साथियों। धन्यवाद। लेकिन सभी साथी लोग जुड़े ज़्यादा और जो ट्विटर पे और फेसबुक पे इन सभी पे भी जुड़े, जिससे अपन जो एक सोशल मीडिया कैंपेन भी चलाएंगे बहुत बड़ी इस स्तर पे, तो सभी साथी लोग उस पर भी मजबूती से आगे बढ़ेंगे। तो और साथ में ऐसे साथी लोग जो हैं ये संघर्ष कर रहे हैं, जो ऐसे साथियों को भी आप लोग सपोर्ट करें, जिससे ये लोग इन लोगों को आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आने वाले समय में जो है CHO और मजबूत होगा। ऐसे साथियों को जो काम करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी साथी क्यों ना हो, सबको आप सपोर्ट करें और उनको आगे बढ़ाएं, जिससे हमारे CHO का भला हो सके, हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट का भला हो सके। धन्यवाद साथियों।